जिसके पेस अटैक का एक समय पर दुनिया की सारी टीम्स में खौफ था, वो अब 2025 में अपनी ही पेस बॉलिंग के लिए क्रिटिसाइज हो रही है। 150 to 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डालने वाले पेसर्स से पाकिस्तान हैव नाउ ड्रॉप टू पेसर्स हु बोल एट जस्ट 130 किलोमीटर पर आवर। बट व्हाई दिस सडन ड्रॉप? वेल, इसी का जवाब दिया है पाकिस्तान टीम के फॉर्मर प्लेयर उस्मान खान ने। उनका कहना है कि पीसीबी की पॉलिटिक्स, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्स्ट वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे पेस फैक्ट्री मानी जाने वाली पाकिस्तानी टीम अब खुद के लिए एक अच्छा पेसर नहीं ढूंढ पा रही है। हमने कुछ रीसेंट टाइम से देखा है कि पाकिस्तान के पेसर्स की एवरेज स्पीड काफी कम हो चुकी है। कई प्लेयर्स डोमेस्टिक या लोकल टूर्नामेंट्स में तो शुरुआत 150-160 की ही स्पीड से करते हैं, मगर जैसे ही वो पाकिस्तान टीम में एंटर होते हैं तो सिर्फ 1 या 2 साल में ही उनकी स्पीड 130 की हो जाती है। इनफैक्ट अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की ही बात करें तो डेब्यू के टाइम पर उनकी स्पीड 145 to 150 की थी, लेकिन उसके 2 साल बाद 2023 से ही उनकी बॉलिंग स्पीड कम होकर सिर्फ 130 to 132 की हो चुकी है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, वर्स्ट वर्कलोड मैनेजमेंट। इनफैक्ट उस्मान खान का भी यही कहना है कि आपको अगर एक अच्छा बॉलर मिल रहा है, आप उसको मैनेज क्यों नहीं कर रहे? ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जब तक हमारा प्लेयर इंजर्ड नहीं हो जाता तब तक हम उसकी जो लोड मैनेजमेंट है उसको हम देखते ही नहीं है। इतना ही नहीं, अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो बाकी सारी कंट्रीज के कंपैरिजन में पाकिस्तान के बॉलर्स का इंजरी रेशियो काफी ज्यादा है। और सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि पाकिस्तान के इंजर्ड प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके या किसी दूसरी कंट्री में जाके रिहैब करते हैं। ना रिहैब के फैसिलिटीज थी और ये भी था कि एक फिजियो की भी कमी थी। उस्मान खान की तरह बाकी भी कई प्लेयर्स का मानना है कि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स के लिए एक भी अच्छा रिहैब सेंटर नहीं है। रिहैब सेंटर तो दूर की बात है, पाकिस्तान के पास तो प्लेयर्स को ट्रीट करने के लिए फिजियोस तक नहीं है। दिस इज हाउ पीसीबी इज ट्रीटिंग देयर प्लेयर्स, और इसी की वजह से पाकिस्तान के इंजर्ड प्लेयर्स को रिहैब करने के लिए हर बार पाकिस्तान छोड़कर यूके जाना पड़ता है। प्लेयर्स का मानना है कि जहां ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के प्लेयर्स इंजर्ड होकर 5 से 6 महीने में कमबैक कर लेते हैं, वहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को यही कमबैक करने में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं। इसके अलावा पीसीबी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को इम्प्रूव करने की बजाय सिर्फ कुछ ही फेमस प्लेयर्स को ही अच्छा रिहैब प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि साइम अयूब जो पाकिस्तान टीम के करंट प्लेयर हैं, उनकी इंजरी पर पीसीबी ने सारे रिसोर्सेज और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, मगर वही आमिर जमाल जो पाकिस्तान क्रिकेट में इतने बड़े स्टार नहीं है, उनके लिए पीसीबी कुछ भी नहीं कर रही। I mean, they don't even care that Amir Jamal has not played a T20 international match since January 2024. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसी पॉलिटिक्स के चलते पाकिस्तान क्रिकेट अपने ही टैलेंट को इतने सालों से वेस्ट कर रहा है। इसी के चलते जहां 90s और 2000s में शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे बॉलर्स का खौफ होता था, वही अब पाकिस्तान के पास एक भी लीथल पेस बॉलर नहीं है। What you guys think? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स के वर्कलोड, डाइट और रिहैब में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना चाहिए? और क्या हमें फिर एक बार ओजी पाकिस्तान प्लेयर्स की तरह एक और लीथल फास्ट बॉलर देखने को मिलेगा? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.